जो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ साइकिल है उसके जो 5 ब्रह्मास्त्र हैं उनको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला ब्रह्मास्त्र तो ये है कि मियोसिस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। आप एक को गायब करके तीनों की कल्पना नहीं कर सकते, तीनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो 100% मानकर चलिए कि मियोसिस भी होगा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी होगा। ठीक है। दूसरा ब्रह्मास्त्र नंबर 2 मैंने आपको बताया कि 2 तरह की जनरेशन्स कौन सी होती हैं इस लिविंग वर्ल्ड में, जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं। तो हैप्लॉइड, डिप्लॉइड। प्लांट्स में हैप्लॉइड को कहते हैं गेमेटोफाइट, डिप्लॉइड को कहते हैं स्पोरोफाइट। गेमेटोफाइट का मतलब क्या? द गेमेट प्रोड्यूसिंग प्लांट। स्पोरोफाइट का मतलब क्या? द स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट। ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझी कि जब हम कहते हैं मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट है, तो गेमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी किन में होती है? तो एल्गी ब्रायोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट होती है, जबकि मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट किस में होती है? तो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में होती है। फिर ब्रह्मास्त्र नंबर 3 कि अगर मेन प्लांट बॉडी है गेमेटोफाइट तो वहाँ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होंगे? तो एंथ्रीडिया होंगे, जिसमें बनेंगे गेमेट, एंथरजोइड्स, और जो है आर्किगोनिया है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, तो उसमें बनेगा गेमेट एग। और अगर मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट तो वहाँ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होंगे साहब स्पोरेंजिया, और होमोस्पोरस होते हैं कुछ टेरिडोफाइट्स, मतलब बहुत सारे टेरिडोफाइट्स, तो जो है उनमें सिंपल स्पोरेंजिया बनेगी। और फिर टेरिडोफाइट से ही हेटेरोस्पोरी की शुरुआत हुई, 2 तरह के स्पोर बनने लग गए, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर। तो वो जिन स्पोरेंजिया में प्रोड्यूस हुए उनको कहा गया माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया। और इसलिए जो भी हेटेरोस्पोरस प्लांट्स हैं, सम ऑफ द टेरिडोफाइट्स, ऑल द जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म, ऑल दीज आर द हेटेरोस्पोरस प्लांट्स। तो उनमें फिर आप देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जो प्रोड्यूस करता है माइक्रोस्पोर मियोसिस से। मेगास्पोरेंजिया फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो प्रोड्यूस करता है मेगास्पोर बाय द मियोसिस। ब्रह्मास्त्र नंबर 4 हमने देखा था कि इस पूरे लिविंग वर्ल्ड में जो है मियोसिस जो होता है वह 3 तरह का होता है, 3 टाइप्स ऑफ मियोसिस। उसी में हमने ब्रह्मास्त्र नंबर 4, 5, 6 देखा था। गेमेटिक मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस, है ना। प्लांट किंगडम में जाइगोटिक और स्पोरिक मियोसिस होता है। एनिमल में, सारे एनिमल में जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनमें गेमेटिक मियोसिस होता है साहब, यानी गेमेट जो प्रोड्यूस होंगे वो मियोसिस से होंगे साहब। ठीक है। और प्लांट्स में जाइगोटिक और स्पोरिक मियोसिस होगा, और उसमें फिर जाइगोटिक मियोसिस किस में? तो एल्गी में होगा। 2 किंगडम के हिसाब से चले तो फंजाई भी अगर प्लांटी में हम मान लेते हैं 2 किंगडम सिस्टम के हिसाब से, तो फिर फंजाई में भी जाइगोटिक मियोसिस होगा। नाइनोफ्लेजिलेट्स होते हैं तो उनमें भी होता है जाइगोटिक मियोसिस। 5 किंगडम में प्रोटिस्टा में चले जाते हैं अपन तो। और स्पोरिक मियोसिस फिर बाकी सारे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ब्रह्मास्त्र नंबर 4 यही था कि पूरे प्लांट किंगडम में गेमेट जो बनेंगे वो माइटोसिस से बनेंगे, मतलब कहीं भी गेमेट जो है ना वो मियोसिस से बनेंगे ही नहीं, क्योंकि गेमेट तो प्रोड्यूस होते हैं गेमेटोफाइट पर, और गेमेटोफाइट होता है हैप्लॉइड, तो हैप्लॉइड में मियोसिस हो नहीं सकता साहब। ठीक है। तो मियोसो और ब्रह्मास्त्र नंबर 6 यही है कि मियोसिस या मियोसाइट क्या होगी सेल प्लांट में? तो वो कोई स्पोरोजिनस सेल होगी, या फिर वो कोई जाइगोट होगा। या तो कोई स्पोरोजिनस सेल होगी या कोई जाइगोट होगा, या उसको हम स्पोर मदर सेल कह देंगे, उसी में मियोसिस होगा, और उससे जो है या तो स्पोर बनेंगे या जाइगोट में मियोसिस होगा। ठीक है। चलिए, तो ये वो 5 ब्रह्मास्त्र थे, 6 ब्रह्मास्त्र थे जिनसे हम पूरा लाइफ साइकिल समझते हैं। अब इन ब्रह्मास्त्र को अप्लाई करने का समय आ गया है, तो आइए जरा इनको अप्लाई कैसे करते हैं। तो अब हम बात करेंगे बच्चों लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी की। ठीक है। अब जो मैंने सिखाया है आप उसको बोलते जाएं, तो आप अपने आप ही लाइफ साइकिल चला लेंगे साहब एल्गी की। चलो शुरू हो जाओ। तो अगर मैंने कहा बिल्कुल, अब आप बिल्कुल मेरे साथ के साथ आप चैट में जवाब देते जाइए। चलिए, मैंने कहा एल्गी, तो शुरू हो जाइए साहब। एल्गी जो है, तो इन एल्गी का जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो कैसा होता है? बोलते जाइए। एल्गी का मेन प्लांट बॉडी कैसा होता है? गेमेटोफाइट या स्पोरोफाइट? तो इट इज गेमेटोफाइट। और ये क्या होता है? ये होता है थैलस, इसको कहते हैं थैलस। इसका मतलब ये हैप्लॉइड होगा। ठीक है। थैलस होगा, हैप्लॉइड होगा। अब आपने कह दिया कि मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट है, तो फिर इस मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट पर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर लगेंगे, क्योंकि हम तो लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात कर रहे हैं। तो मुझे बताइए कि व्हाट आर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस्ड ऑन दिस गेमेटोफाइट थैलस? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या बनेंगे इस पर? शाबाश, एंथेरिडिया,
एंड आर्किगोनिया। बहुत बढ़िया। प्लोइडी क्या होगी N3D आर्किगोनिया की? प्लोइडी क्या होगी N3D आर्किगोनिया की? तो ऑब्वियस सी बात है, शाबाश, हैप्लॉइड होंगे। और अगर मैं कहूँ कि ये थैलस पर बने N3D आर्किगोनिया, तो ये किस डिवीजन से बने होंगे? किस डिवीजन से बने होंगे? तो ऑब्वियस सी बात है कि माइटोटिक डिवीजन से बने होंगे। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं ये तो। अब साहब ये हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो इनमें बनेंगे क्या? तो इनमें बनेंगे साहब गैमेट। नाम में क्या, मेन प्लांट बॉडी जब आपने कह दिया गैमेटोफाइट, तो फिर गैमेट बनेंगे। तो N3D में गैमेट क्या बनेगा? तो N3D में गैमेट बनेगा साहब, शाबाश, एंथरजोइड्स। और आर्किगोनिया में गैमेट बनेगा क्या? एक। अब बताइए क्या प्लोइडी होगी इनकी गैमेट्स की? क्या प्लोइडी होगी? तो ऑब्वियस सी बात है, शाबाश, एन हैप्लॉइड। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एल्गी में जो गैमेट बने वो किस डिवीजन से बने? ये गैमेट जो प्रोड्यूस हुए हैं ये किस डिवीजन से प्रोड्यूस हुए हैं? माइटोटिक डिवीजन से या मियोटिक डिवीजन से? तो ऑब्वियस सी बात है, शाबाश, माइटोसिस। मैंने कहा ना, पूरे प्लांट किंगडम में फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाले गैमेट कहीं भी म्यूसिस से नहीं बनेंगे। ये और बता दूं मैं आपको, इसको पकड़ लो, ये ब्रह्मास्त्र है। जिसको ये पकड़ में आ गया ना, तो आप समझिए सब सारी लाइफ साइकिल फिर आप अपने आप ही चला रहे हो, और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। आप जो कह रहे हो मैं लिखता जा रहा हूँ, मैं नहीं चला रहा हूँ, ठीक है साहब। तो फिर इनमें अलग अलग होता है साहब। कुछ एल्गी में दोनों मोटाइल होते हैं, एंथरजोइट एग्स, ठीक है ना। और बहुत सारी एल्गी में एक नॉन मोटाइल होता है, एंथरजोइट मोटाइल होते हैं। वाटर की हेल्प से फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है। ये एग्स जो है पहुंच जाते हैं आर्किगोनिया में, और वहाँ जा कर के ये फर्टिलाइज कर रहे होते हैं साहब। वहाँ जा कर के ये फर्टिलाइज कर रहे होते हैं साहब। और साहब जब इनका फर्टिलाइजेशन होगा तो फिर क्या बनेगा साहब? तो बनेगा डिप्लॉइड जाइगोट। और यह डिप्लॉइड जाइगोट ही रिप्रेजेंट करेगा किसको? तो यही रिप्रेजेंट करेगा स्पोरोफाइट को। और पूरे प्लांट किंगडम में सबसे ज्यादा रिड्यूस्ड स्पोरोफाइट अगर किसी में होता है तो वो किस में होता है? वो एल्गी में होता है। मेजॉरिटी ऑफ एल्गी में यही होता है कि ये डिप्लॉइड जाइगोट बन जाता है, ठीक है। और इस एल्गी की लाइफ साइकिल में डिप्लॉइड के नाम पर, स्पोरोफाइट के नाम पर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? तो सिर्फ जाइगोट होता है। और फिर इस जाइगोट में क्या हो जाएगा? तो इस जाइगोट में हो जाएगा मियोसिस। और इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे जाइगोटिक मियोसिस। और जिससे वापस हैप्लॉइड बन गया, और ये हैप्लॉइड जर्मिनेट करके वापस गैमेटोफाइट बना देगा। अब आप देख लीजिए, टू काइंड ऑफ जनरेशंस, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, एंड अगेन गैमेटोफाइट। दिस इज कॉल्ड एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब मुझे बताइए कि इस लाइफ साइकिल को क्या कहना चाहिए? इस लाइफ साइकिल को किस तरह का लाइफ साइकिल कहना चाहिए? हैप्लोन्टिक कहना चाहिए, डिप्लोन्टिक कहना चाहिए, हैप्लोडिप्लोन्टिक कहना चाहिए, डिप्लोहैप्लोन्टिक कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए बताइए? शाबाश। तो इसको कहना चाहिए हैप्लोन्टिक काइंड ऑफ लाइफ साइकिल। क्यों हैप्लोन्टिक काइंड ऑफ लाइफ साइकिल कहना चाहिए साहब? आप देखिए कि प्लांट की लाइफ का जो मेजर पार्ट है वो किस में गुजर रहा है? वो है हैप्लोइड स्टेज में गुजर रहा है, वो है गैमेटोफाइट स्टेज में गुजर रहा है। डिप्लॉइड के नाम पर यहाँ सिर्फ क्या है? स्पोरोफाइट के नाम पर सिर्फ यहाँ क्या है? तो वो सिर्फ और सिर्फ जाइगोट है। और इसलिए इस लाइफ साइकिल को कहा जाता है हैप्लोन्टिक काइंड ऑफ लाइफ साइकिल। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? और ये मैंने नहीं चलाया, आपने चलाया। तो अगर आपने ये ब्रह्मास्त्र पकड़ लिए हैं
तो आप एल्गी की भी लाइफ साइकिल अपने आप चला लोगे, ब्रायोफाइटा की बना लोगे, टेरिडो की बना लोगे, जिम्नो की बना, और वो अभी हम देखेंगे। चलिए साहब, शाबाश। तो ये था लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी।